दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक भूखी वृद्ध स्त्री की सच्ची भक्ति भगवान को स्वयं धरती पर आने के लिए विवश कर सकती है। यह कहानी उस भक्ति की है जो अभाव में भी कभी डगमगाई नहीं, और उस विश्वास की है जिसने सूखी धरती को फिर से हरा भरा कर दिया। सरयू नदी के किनारे बसे धनपुर गांव की यह कथा माता धनिया की है। यह कहानी सरयू नदी के किनारे बसे धनपुर गांव की एक वृद्ध स्त्री धनिया की है। धनिया बहुत गरीब थी, एक टूटी झोंपड़ी में रहती थी, लेकिन उसका मन भगवान राम की भक्ति से भरा था। धनिया के पास न धन था न परिवार था, पर उसके पास एक ऐसी पूंजी थी जो कभी किसी राजा के पास भी नहीं हो सकती है। वह पूंजी है भगवान श्री राम की निश्चल भक्ति। इस भक्ति से बड़ा कोई भी धन नहीं हो सकता। उसकी झोपड़ी की दीवारों पर मिट्टी के लेप थे, लेकिन कोने में रखी राम सीता की एक धुंधली तस्वीर उसकी पूरी दुनिया थी। वह हर सुबह सरयू में स्नान करती और लौटकर अपनी फटी साड़ी के पल्लू से उस तस्वीर को पोंछती, मानो ऐसा लगता हो साक्षात प्रभु श्री राम उसके सामने विराजमान हो। एक समय ऐसा आया जब नियति ने धनपुर की परीक्षा लेनी चाहिए। गांव में भयानक अकाल पड़ गया। बादल रूठ गए और धरती फट गई और कुएं सूख गए। जहां कभी हरियाली लहराती थी, वहां अब धूल उड़ रही थी। गांव के लोग भूख और प्यास से त्राही त्राही करने लगे। तड़प की वजह से कई लोग ईश्वर को कोसते हुए गांव छोड़कर चले गए, लेकिन धनिया अपनी झोपड़ी में अड़िग रही। उसके पास केवल एक मुट्ठी जौ और कुछ जंगली बेर ही अंतिम बचे हुए थे। लेकिन उसने सोचा, ये प्राण तो वैसे भी जाने वाले हैं, क्यों ना अपना अंतिम भोजन अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर दूं। तभी दोपहर की तपती धूप में उसके द्वार पर एक दस्तक हुई। बाहर साधु के वेश में स्वयं प्रभु श्री राम और माता सीता खड़े थे। साधु ने क्षीण स्वर में कहा, माई, बड़ी भूख लगी है, क्या कुछ मिलेगा? धनिया ने अपनी दुर्बलता को भुलाकर उनका स्वागत किया। उसने देखा कि अतिथि भूख से बहुत ही व्याकुल है। बिना एक पल सोचे ही उसने वही एक मुट्ठी जौ और खट्टे मीठे बेर उनके सामने रख दिए। धनिया ने स्वयं कई दिनों से अन्न जल को ग्रहण नहीं किया था, परंतु अतिथियों को भोजन करता देख उसकी आंखों में तृप्ति के आंसू झलक उठे। माता सीता धनिया की ऐसी निष्काम निष्कपट सेवा देखकर भावुक हो गई। जैसे ही साधु रूपी राम ने अंतिम बेर खाया, धनिया कमजोरी के कारण मूर्छित जमीन पर गिर पड़ी। उसी क्षण चमत्कार हुआ। भगवान राम ने अपने वास्तविक रूप में आकर धनिया से कहा, धनिया, भूख शरीर की होती है, पर तेरी भक्ति ने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। फिर वह घड़ी आई जब अचानक गगन में काले बादल उमड़ आए। मरुस्थल बन चुके गांव के खेत पर अमृतमय वर्षा रिमझिम बरसने लगी। प्रभु की इस कृपा से धनिया की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बर्तन अन्न से भरे थे। उसका अन्न का भंडार भरा पूरा था। गांव की सूखी धरती फिर से लहलहरा उठी और धनिया ने प्रभु के चरणों में गिरकर प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु ने कहा
धनिया बोल तुझे क्या चाहिए। धनिया ने प्रभु के चरणों में गिड़गिड़ा कर कहा, धन दौलत नहीं बल्कि सदा उनके नाम में लीन रहने का वरदान दीजिए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कोई सौदा नहीं। ईश्वर 56 भोग के भूखे नहीं बल्कि भक्त के शुद्ध भावना और समर्पण के प्यासे होते हैं, जो अभाव में भी दूसरों की तकलीफ को देखते हैं। वही संसार के सबसे अमीर और धनी व्यक्ति होते हैं। इसलिए अगर किसी को भगवान को प्राप्त करना है तो निश्चल प्रेम भावना और भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है।